Hi everyone, welcome back on the platform of EcoStudy. Today we are going to discuss about monopolistic competition. Okay, in previous lecture we see perfect competition, monopoly. Now we are going to see monopolistic competition. Okay, so first of all, what is monopolistic competition? Monopolistic competition होता क्या? तो देखिए हमने मोनोपॉली पढ़ा, हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा, दोनों की प्रॉपर्टीज पढ़ी. तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपने पढ़ा कि देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, प्रोडक्ट आर होमोजीनियस, प्राइस टेकर, ठीक है, फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट. तो ये आपने उसका प्रॉपर्टी. मोनोपोली का प्रॉपर्टीज था कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर बट फ्यू वन सिंगल सेलर, product are not a homogeneous, it also a heterogeneous, not free and if entry and exist are allowed, प्राइज मेकर. बिल्कुल अपोजिट केस परफेक्ट कंपटीशन का, दैट इज मोनोपोली. नाउ वी आर गोइंग टू सी मोनोपोलिस्टिक. मोनोपोलिस्टिक क्या होता है? तो मोनोपोलिस्टिक कुछ परफेक्ट कंपटीशन का प्रॉपर्टीज और कुछ मोनोपोली का प्रॉपर्टीज, दोनों का प्रॉपर्टीज लाइक जैसे कि फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट आर अलाउड, ठीक है, नंबर ऑफ बायर एंड सेलर जो है वो लार्ज होंगे, बट प्राइस के ऊपर कुछ कंट्रोल होगा, ये प्राइस मेकर होंगे, ये हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक के अंदर. प्राइस मेकर होंगे. उसके बाद जो प्राइस ये चार्ज करेंगे मार्जिनल कॉस्ट से एवब चार्ज करेंगे. प्रोडक्ट इनका होमोजीनियस नहीं हेट्रोजीनियस होगा. गेटिंग? तो कुछ प्रॉपर्टीज आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन का और कुछ प्रॉपर्टीज आपका मोनोपोली का, ये आपका बनता है फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. सो वी कैन डिफाइन monopolistic competition as it is a hybrid, it is a hybrid of a monopoly and perfect competition. ओके, तो ये हाइब्रिड दोनों का. और इसमें क्या है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ये क्या है? मोनोपोली का क्या ये कैरेक्टर रखता है? तो मोनोपोली का पहला कैरेक्टर रखता है कि ये प्राइस मेकर है. गेटिंग? प्राइस मेकर का जो प्रॉपर्टीज था कि प्राइस जो है वो चार्ज करेगा मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर, वो प्रॉपर्टीज को ये फॉलो करेगा, पहला. दूसरा, प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस, प्रोडक्ट इज हेट्रोजीनियस, नॉट होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस. या प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड इसे भी कहते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट. गेटिंग माय पॉइंट? तो ये दो प्रॉपर्टी जो है वो मोनोपोली का फॉलो करता है. और कंपटीशन का क्या प्रॉपर्टीज ये फॉलो करता है? तो कंपटीशन का पहला प्रॉपर्टीज लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर. दूसरा प्रॉपर्टीज फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट. गेटिंग माय पॉइंट? तो ये दो प्रॉपर्टी कंपटीशन का और मोनोपोली का, ये दो प्रॉपर्टीज, और दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज हाइब्रिड ऑफ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन. Getting my point? So it is a polar case between perfect competition and monopoly. Monopoly, एक वर्ड और लिख सकते हैं मोनोपोलिस्टिक के बारे में, दैट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर. डेफिनेशन: a market structure in which many firms sell product that are similar, that are similar but not identical, but not identical. बहुत सारे फॉर्म होते हैं और वो प्रोडक्ट सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लाइक कपड़ा वो बेच रहे हैं, कपड़ा में भी लेकिन अलग अलग कपड़ा का क्वालिटी है, तो वो आइडेंटिकल नहीं है बट वो सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट? मोनोपोलिस्टिक competition. Getting my point? Yes. Now
अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? तो जो अभी मैंने ऊपर चार बताया है वही आपका कैरेक्टरिस्टिक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। पहला अगर बोले तो मेनी सेलर, मेनी बायर एंड सेलर, गेटिंग, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक, मेनी बायर एंड सेलर, जो कि परफेक्ट कंपटीशन का आपका जो कैरेक्टरिस्टिक था उसी कैरेक्टरिस्टिक को यहां पर फॉलो किया गया है, मेनी बायर एंड सेलर, पहला। दूसरा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट मीन्स प्रोडक्ट यहाँ पर आइडेंटिकल नहीं होंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट जो होगा वो डिफरेंशिएट है, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से, राइट। तीसरा, फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट। ओके, सो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक, साथ में यहाँ पे प्राइस मेकर, दिस इज नॉट प्राइस टेकर, दिस इज प्राइस मेकर। ओके, so these are the four characteristic of monopolistic competition. कुछ perfect competition के like many seller and buyer and seller, free entry and exist, this true characteristic of perfect competition, and product differentiated and price maker are the characteristic of the monopoly. That's why monopolistic competition is hybrid model of monopoly and perfect competition. Getting my point? Yes. So अगर number of firm के आधार पर हम देखें, नंबर ऑफ फर्म के आधार पे अगर हम अलग अलग मार्केट को डिफरेंशिएट करें, लाइक ओलिगोपॉली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपॉलिस्टिक, तो कैसे हम कर सकते हैं? तो अगर नंबर ऑफ फर्म वन फर्म में, तो हम इसे क्या कहते हैं? मोनोपॉली। गेटिंग, वन फर्म है मोनोपॉली, आईआरसीटीसी ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर टू फर्म है या फ्यू फर्म है, फ्यू फर्म, दो तीन, तो इसे हम क्या कहते हैं? ओलिगोपॉली। व्हाट? ओलिगो। ओके, लाइक हम ले सकते हैं टेलीकॉम कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसमें एयरटेल, जियो, तो ये जो है वोडा, तो ये कुछ नंबर ऑफ फॉर्म। नेक्स्ट वन, मेनी, मतलब मेनी फॉर्म, मेनी फॉर्म। अब मेनी फॉर्म जो है वो उनका प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोडक्ट उनका होमोजीनियस हो, प्रोडक्ट आर होमोजीनियस, या आइडेंटिकल, आइडेंटिकल प्रोडक्ट हो। अगर आइडेंटिकल प्रोडक्ट है और मेनी नंबर ऑफ फर्म है, दैट इज नोन एज व्हाट? परफेक्ट कंपटीशन, राइट। और अगर प्रोडक्ट आपका, प्रोडक्ट आर डिफरेंशिएटेड, देन इट इज नोन एज मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक। गेटिंग माय पॉइंट? सो इस तरीके से हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, एक फर्म को दूसरे फर्म के साथ हम डिफरेंशिएट करते हैं इस आधार पर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फॉर्म इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के अंदर आपका, शॉर्ट रन के अंदर आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कैसा बिहेवियर होगा, कहां पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल होगा इन शॉर्ट रन? तो देखिए, शॉर्ट रन के अंदर जो मोनोपोलिस्टिक है वो बिल्कुल बिहेव करते हैं किस तरीके से? मोनोपोली की तरह। गेटिंग माय पॉइंट? तो शॉर्ट रन के अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है, जो भी मोनोपोलिस्टिक फॉर्म होंगे वो बिहेव करेंगे बिल्कुल मोनोपोली की तरह। तो जैसा आपका मोनोपोली के अंदर फर्म फर्म का कर्व होगा, फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल होगा, वही आपका मोनोपोलिस्टिक के अंदर भी होगा, फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल। गेटिंग माय पॉइंट? सो इन शॉर्ट रन वी कैन से इट इज सिमिलर टू मोनोपोली, सिमिलर टू
monopoly. That is, it follow monopoly rule of profit maximization. That is, MR is equal to MC. गेटिंग? अब हम मोनोपॉली के अंदर देख चुके हैं कि कहां पर अब आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल होगा, कि मोनोपॉली के अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ये भी हम देख चुके हैं। एक बार आपको फिर से कर्व ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूं। सो दिस इज योर एमआर कर्व, दिस इज योर एटीसी कर्व, और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व, एमसी का, राइट? तो जहां पर आपका एमआर एमसी आपस में इंटरसेक्ट करेगा, तो दिस इज द पॉइंट, गेटिंग, जहां पर आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू स्टार होगा और ये आपका प्राइस पी स्टार होगा, राइट? प्राइस क्वांटिटी एक्सिस। और बात किया जाए कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो वी सी कि जो प्राइस लेवल है वो मिनिमम एटीसी से ऊपर है। मिनिमम एटीसी कहाँ है? यहाँ पर, गेटिंग? दिस इज एटीसी, दैट इज एवरेज टोटल, उससे ऊपर है, प्राइस इज ग्रेटर देन एटीसी। सो अगर प्राइस ऊपर होता है एटीसी से, तो आपका ये क्या होता है? दिस इज प्रॉफिट। तो ये आपका क्या है? प्रॉफिट। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये आपका सेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? प्रॉफिट। ओके, ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एटीसी कर्व डिमांड कर्व से नीचे है, लाइज बिलो डिमांड कर्व, इफ एटीसी कर्व लाइज बिलो डिमांड कर्व से नीचे अगर लाइज कर रहा है, देन वी कैन से प्रॉफिट होगा। गेटिंग? नेक्स्ट वन, लॉस के लिए, जब एटीसी कर्व डिमांड कर्व से ऊपर लाइज करे। मैंने मोनोपोली के अंदर ये चीज देखा था, फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर बिल्कुल वही चीज होगा जो मोनोपोली के अंदर होगा। अगर एटीसी कर्व लाइज एबव डिमांड कर्व, नो एटीसी लाइज एबव डिमांड कर्व, दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट लाइन। मार्जिनल कॉस्ट लाइन, इक्विलिब्रियम आपका कहां पर होगा? वो जहां पर एम आर एमसी आपस में क्या करेगा? इंटरसेक्ट। दिस इज योर प्राइस लेवल पी स्टार, दिस इज योर क्वांटिटी क्यू स्टार, राइट? ओके, आपका मिनिमम एटीसी कहां पर है? मिनिमम एटीसी यहां पर, और मिनिमम एटीसी का प्राइस लेवल अगर आप देखिएगा तो ये कुछ ऊपर, रीडिंग, मतलब जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो ऊपर है जितना प्राइस लेवल है, और एटीसी जो है वो डिमांड कर्व के ऊपर लाइज कर रहा है, सो दिस इज अ लॉस। ये क्या है? लॉस। और लॉस आप बता सकते हैं, दिस सेडेड रीजन इज लॉस। ये आपका क्या है? लॉस। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये लॉस आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शॉर्ट रन के अंदर आपका बिल्कुल जो मोनोपॉली फर्म का जो बिहेवियर होता है, वही बिहेवियर यहां पर भी होगा। गेटिंग? बट व्हाट इज द इफेक्ट इन द लॉन्ग रन? लॉन्ग रन के अंदर आपका कैसा होगा? तो लॉन्ग रन के अंदर हम कह सकते हैं कि लॉन्ग रन के अंदर बिहेवियर कैसा होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल कहां पर होगा? तो इन लॉन्ग रन जो आपका मोनोपॉलिस्टिक फर्म होगा वो एडजस्ट करते रहेगा, क्योंकि देखिए शॉर्ट रन के अंदर होगा क्या, कि अगर लेट सपोज प्रॉफिट है, लेट सपोज जो पहला केस हमारा था वहां पर क्या था? प्रॉफिट। तो लेट प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट है तो फर्म को क्या होगा? इंसेंटिव टू एंट्री, दूसरे फर्म को इंसेंटिव देगा इंटर करने के लिए। ओके, अगर एंट्री करेगा तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, राइट? कंपटीशन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। जो एग्जिस्टिंग फर्म है उनके लिए जो डिमांड है, क्योंकि अब नंबर ऑफ फर्म इंक्रीज हो गया है, तो इस कारण उनका जो कंज्यूमर था अब क्या दूसरे दुकान के ऊपर जा रहा है, तो डिमांड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड। गेटिंग माय पॉइंट? डिमांड क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा एग्जिस्टिंग फर्म के लिए। डिमांड अगर डिक्रीज हुआ है तो जो फर्म है उसका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा, राइट? प्रॉफिट डिक्लाइन होने के कारण फर्म क्या कर जाएगा? एग्जिस्ट, फर्म बाहर निकल जाएगा। फर्म अगर बाहर निकल जाएगा फिर से कंपटीशन क्या होगा? कम जाएगा।
कंपटीशन अगर कम हो जाएगा तो जो दूसरा फर्म था उसका भी कंज्यूमर अब मेरे दुकान पर आ रहा है, तो डिमांड क्या आ जाएगा, डिमांड शिफ्ट राइट वर्ड। गेटिंग माय पॉइंट, फर्म निकल गया तो डिमांड किधर की तरफ, राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा। अगर राइट वर्ड की तरफ अगर शिफ्ट कर रहा है डिमांड का, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट गेट इंक्रीजेस। गेटिंग माय पॉइंट, तो ये इंट्री एंड एग्जिस्ट कब तक चलते रहेगा, जब तक आपका बिल्कुल नॉर्मल प्रॉफिट या जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, तब तक आपका एंट्री और एग्जिस्ट का ये जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट, कि यहाँ पर देखिए जब प्रॉफिट था एंट्री करिए, यहाँ पर फिर लॉस हुआ एग्जिस्ट करिए, कब तक, जब तक जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट पे इकोनॉमी अर्न ना करे। गेटिंग पॉइंट, तो ये आपका लॉन्ग रन के अंदर है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट ना तो लॉस, वो क्या अर्न करता है, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। और जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट अगर हम कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करें, वेयर वी आवर जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट लाइज, तो हम बता सकते हैं दिस इज योर डिमांड कर्व, दैट इज योर डाउनवर्ड स्लोपिंग, दिस इज योर एम्मा कर्व, ओके, दिस इज योर एमसी कर्व, ये आपका क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अगर एटीसी कर्व लाइज बिलो तो क्या होगा, प्रॉफिट, एटीसी लाइज एबव तो क्या होगा, लॉस। तो अब एटीसी लाइज ऑन द डिमांड कर्व, देन वी कैन से ओके कि आपका जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट हो। गेटिंग माय पॉइंट, देखो एटीसी ऊपर है और ये एटीसी यहाँ पे क्या है, नीचे है, नीचे लाइज किया है डिमांड कर्व का, नीचे, ठीक है। एटीसी क्या है, ऊपर लाइज किया डिमांड कर्व का, लॉस। अब एटीसी ऑन द डिमांड कर्व बिल्कुल टेंजेंसी हो, तब हम क्या कहेंगे, लाइक वी ड्रॉ लाइक दिस इज योर एटी। गेटिंग माय पॉइंट, तो ये आपका एटी जो आपका क्या है, टेंजेंसी जो है वो डिमांड कर्व के ऊपर। गेटिंग, सो दिस इज योर इक्विलिब्रियम, ये आपका अगेन ऐसा टेंजेंसी होना चाहिए जहां पर एमआरएमसी क्या है, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन है, तो टेंजेंसी इस पॉइंट पे होना चाहिए। गेटिंग, मैं आपको फिगर भी बता दे रहा हूं, तो आपका टेंजेंसी इस पॉइंट पे होना चाहिए, राइट। तो ये पॉइंट पे आपका टेंजेंसी, गेटिंग, जहां पर एमआरएमसी इक्वल है। सो दिस इज योर प्राइस लेवल जो लॉन्ग रन के अंदर होगा। गेटिंग माय पॉइंट, तो ये आपका जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करेगा और एटीसी लाइज ऑन डिमांड। गेटिंग, और यहां पर देख सकते हो प्राइस जो है वो एटीसी के बराबर है, व्हाट, प्राइस इज इक्वल टू एटीसी। गेटिंग माय पॉइंट, हाँ, प्राइस एटीसी का बराबर है। तो कंडीशन फॉर अगर जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट अगर मैं लिखूं, व्हाट इज द कंडीशन इन लॉन्ग रन, कंडीशन फॉर जीरो प्रॉफिट, व्हाट इज द कंडीशन, पहला जो प्राइस है वो एटीसी के बराबर होना चाहिए, राइट। और दूसरा जो हमेशा चलते रहा, एमसी इक्वल टू एमआर, राइट। वी ऑल्सो सी द एटीसी लाइज ऑन द डिमांड कर्व, डिमांड curve. Okay, so this is a monopolistic in long run. Getting my point? Yes or no? So if we differentiate short run and long run, so शॉर्ट रन के अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है और लॉस भी अर्न कर सकती है, एंड वी हैव लाइक अ मोनोपोली, राइट, वी हैव लाइक अ मोनोपोली। हिटिंग, लॉन्ग रन के अंदर अगर बात करें तो फर्म जो है अर्न ओनली जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट, राइट। सो दिस इज, बट मोनोपोली की बात करते हैं तो मोनोपोली शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो, वो प्रॉफिट और लॉस दोनों अर्न कर सकता है मोनोपोली, क्योंकि वो सिंगल फॉर्म है। तो जो शॉर्ट रन के अंदर उसका डिसीजन है, वही डिसीजन वो लॉन्ग रन के अंदर भी फॉलो करता है। गेटिंग माई पॉइंट, सो मोनोपोली जो है
वो आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों अर्न कर सकता है। ओके, नाउ वी डिफरेंशिएट परफेक्ट कंपटीशन वर्सेस मोनोपोलिस्टिक। जैसे हमने मोनोपोली को डिफरेंशिएट किया था, वैसे हम अब परफेक्ट कंपटीशन वर्सेस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके, सो अगर परफेक्ट कंपटीशन का पहले कर्व अगर ड्रॉ करें हम, सो दिस इज योर प्राइस लेवल, this is your average total cost line, right? This is your marginal cost, this is your marginal cost। और ये पॉइंट पे आपका क्या होता था, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होता था, राइट? जहां पर एमसी, एटीसी और प्राइस पी इज इक्वल टू एम आर, ए आर, ये तीनों आपस में इंटरसेक्ट करे, ये पॉइंट आपका क्या देगा, इफिशियंट स्केल, इफिशियंट स्केल, ठीक है ना? ये आपका सोशली, ठीक है, ये आपका क्या है, सोशली जो है आपका, जो सोसाइटी चाह रही है उस लेवल पे आपका आउटपुट प्रोडक्शन हो रहा है। देर इज नो डेड वेट लॉस, नो डेड वेट लॉस, जितना आउटपुट सोसाइटी को चाहिए उतना प्रोडक्शन हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपका किसके अंदर था, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर था। प्राइस यहां पर देख सकते हो, साथ में प्राइस आपका जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। एट दिस पॉइंट price is equal to marginal cost and price is equal to minimum of ATC, right? Getting? So this is your perfect competition. Now we see in monopolistic, monopolistic का long run के अंदर, this is your demand curve, this is your MR line, okay, this is your marginal cost curve। हम क्या करेंगे यहाँ पे, एटीसी कर्व को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एटीसी कर्व, दिस इज योर एटीसी कर्व, एटीसी, राइट? ओके, सो अब यहाँ पर देख सकते हो ये प्राइस क्वांटिटी, ये आपका आउटपुट लेवल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है? कौन? मोनोपोलिस्टिक जो है आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। दिस इज द प्राइस लेवल दैट इज चार्ज बाय मोनोपोलिस्टिक, दैट इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट। और अगर बात करते हैं कि ये तो आपका मोनोपोलिस्टिक का क्वांटिटी प्रोडक्शन हुआ और प्राइस लेवल चार्ज हुआ। परफेक्ट कंपटीशन कहां पर चार्ज करते हैं? परफेक्ट कंपटीशन चार्ज जहां पर आपका एमसी जो मार्जिनल कॉस्ट लाइन है वो कट करे मिनिमम ऑफ एटीसी, मिनिमम ऑफ एटीसी। तो मिनिमम एटीसी का कहां पर है, यहां पर। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज अ प्राइस दैट इज चार्ज बाय व्हाट, परफेक्ट कंपटीशन। गेटिंग? ये जो प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर जो परफेक्ट कंपटीशन के द्वारा चार्ज किया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? और आपका क्वांटिटी जो होगा परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वो प्रोड्यूस कितना होगा, ये क्यू स्टार। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस हम क्या देख सकते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो आपका प्राइस है वो एबव है, किससे? मार्जिनल कॉस्ट से। प्राइस इज एबव देन मार्जिनल कॉस्ट। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का प्राइस है। परफेक्ट कंपटीशन का प्राइस पी इज इक्वल टू एमसी, ये मिनिमम ऑफ एटीसी। इस पॉइंट पे पी इज इक्वल टू एमसी है। गेटिंग? इस पॉइंट पे आपका P इज इक्वल टू एटीसी। गेटिंग? हाँ, बट इन दिस इक्वेशन वी सी, इस पॉइंट पे आपका एटीसी जो कर्व है, इस पॉइंट पे लाइज एवं मार्जिनल कॉस्ट लाइन। मार्जिनल कॉस्ट लाइन कहाँ है अभी, यहाँ पे। एटीसी कर्व कहाँ पे, यहाँ पे। दैट्स वाई ऐसे लिख सकते हैं हम कि एट पॉइंट इसे ए लेते हैं, इसे बी लेते हैं। तो एट पॉइंट ए प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज टोटल कॉस्ट। एट पॉइंट बी व्हाट, प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, मार्जिनल कॉस्ट को।
और ए पॉइंट पे हम क्या देख रहे हैं कि एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो ऊपर लाइज कर रहा है मार्जिनल कॉस्ट लाइन से, एटीसी लाइज व्हाट, एवं मार्जिनल कॉस्ट लाइन। गेटिंग माय पॉइंट? अगर एटीसी लाइज एवं मार्जिनल कॉस्ट लाइन, देन वी कैन से प्राइस इज एवं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, प्राइस क्या होगा आपका? एवं मार्जिनल कॉस्ट। ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पर जो प्राइस है मोनोपॉलिस्टिक का वो एवब है जितना परफेक्ट कंपटीशन का प्राइस जहां पर होता, दैट इज मिनिमम पॉइंट ऑफ एटीसी। क्वांटिटी जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है मोनोपॉलिस्टिक के अंदर वो कम हो रहा है देन क्वांटिटी आपका परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो क्वांटिटी होता है वो क्या होता है? इफिशिएंट आउटपुट का लेवल प्रोडक्शन होता है, गेटिंग सोशली इफिशिएंट स्केल। बट अगर मोनोपॉलिस्टिक की बात करते हैं ये प्रोडक्शन कहां करता है? इन इफिशियंट स्केल, इन इफिशियंट स्केल। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इनएफिशिएंट आउटपुट प्रोडक्शन करता है कौन? मोनोपॉलिस्टिक। शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो, बट आपका जो परफेक्ट कंपटीशन है ऑलवेज प्रोड्यूस एट एफिशिएंट स्केल वेयर प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। हियर प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, दैट्स व्हाई देयर इज इनएफिशिएंट स्केल। यहां पर नो डेड वेट लॉस। सोसाइटी के लिए क्या है? नो डेड वेट लॉस। यहां पर क्या है? सम डेड वेट लॉस। ओके, डेड वेट लॉस बिकॉज आउटपुट जो है वो कम प्रोडक्शन हो रहा है जितना सोसाइटी को चाहिए, बिकॉज प्राइस जो है वो ज्यादा चार्ज कर रही है मोनोपॉलिस्टिक फर्म, दैट्स व्हाई आपका सम डेड वेट लॉस इज हियर। ओके, अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट जो है वो मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आता है। पहला है एक्सेस कैपेसिटी। व्हाट इज एक्सेस कैपेसिटी? एक्सेस कैपेसिटी का मतलब हुआ कि कहा जाता है कि मोनोपॉलिस्टिक फर्म जो है उसको उसका एक्सेस एक्सेस कैपेसिटी होता है। गेटिंग व्हाई? क्योंकि प्राइस जो है वो ज्यादा चार्ज करती है मार्जिनल कॉस्ट कर्व से, राइट? तो क्वांटिटी जो है अभी हमने देखा है वो कम प्रोडक्शन करता है देन जितना परफेक्ट कंपटीशन में रिक्वायर्ड होता है। क्वांटिटी का प्रोडक्शन कम होता है, प्राइस वो चार्ज ज्यादा करता है। दैट्स वाई फर्म के पास जो है वो क्या ऑप्शन होता है, ठीक है, कि वो अपने कैपेसिटी को बढ़ा सकती है, कि कैपेसिटी को अगर वो चाहे तो इंक्रीज कर सकती है। फर्म हैज ऑप्शन, क्योंकि वो जितना चाहिए उससे कम लेवल पे प्रोडक्शन कर रहा है, राइट? फिर से अगर मैं आपको फिगर बना करके दिखाऊं, सो दिस इज योर डाउनवर्ड स्लोपिंग वर्ड डिमांड कर्व, दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू सॉरी, दिस इज योर एमसी कर्व, यहाँ पर आपका एटीसी, राइट? ये आपका क्या है? एटीसी। तो इक्विलिब्रियम आपका प्राइस लेवल, मोनोपोली का पीएम, क्वांटिटी क्यूएम, राइट? परफेक्ट कंपटीशन की बात करें कहां पर होगा? मिनिमम एटीसी का पॉइंट यहाँ पे है। सो दिस इज योर क्यू स्टार, दिस इज योर पी स्टार एट परफेक्ट कंपटीशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो देख सकते हो जो मोनोपोली फॉर्म है वो क्वांटिटी प्रोडक्शन क्या कर रहा है? कम कर रहा है। जितना रिक्वायर्ड है उससे कम मोनोपोली जो है वो क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर रहा है। दैट्स वाई ये जो आपका ये जो डिफरेंस है इतना उसके पास एक्सेस कैपेसिटी, एक्सेस कैपेसिटी कि उतना कैपेसिटी उसका और है कि वो इंक्रीज कर सकता। गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स वाई मोनोपॉलिस्टिक फॉर्म का क्या होता है? एक्सेस कैपेसिटी होता है। दूसरा, मोनोपॉलिस्टिक फॉर्म जो होता है वो मार्कअप। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है मार्कअप। मार्कअप का मतलब क्या होता है? मार्कअप का मतलब होता है प्रॉफिट, कि मोनोपॉलिस्टिक फर्म प्रॉफिट अर्न करता है। प्रॉफिट अर्न इन द सेंस व्हाट? प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। अभी हमने देखा है कि लॉन्ग रन के अंदर भी प्राइस जो होता है वो मार्जिनल कॉस्ट से एबव होता है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है? प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। दैट्स व्हाई देयर इज नो मार्कअप। कोई मार्कअप नहीं है कि जितना कॉस्ट लग रहा है एक एडिशनल कॉस्ट उतना ही प्राइस है, बट यहाँ पर एक एडिशनल कॉस्ट से एबव प्राइस। गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स व्हाई फर्म अर्न सब मार्कअप। फर्म जो है कुछ मार्कअप अर्न करती है। दैट इज यहाँ पर आप देख सकते हो इस कर्व के अंदर
पीएम इज ग्रेटर देन पी, तो ये जो डिफरेंस है दिस इज योर मार्कअप। गेटिंग क्वांटिटी का डिफरेंस, एक्सेस कैपेसिटी, प्राइस ऊपर जो दिया है डिफरेंस दैट इज योर मार्कअप। ओके, सो मोनोपोलिस्टिक फॉर्म के अंदर पी इज ग्रेटर देन एमसी, दैट्स व्हाई मार्कअप मींस प्रॉफिट वो अर्न करता है। ऐसे भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लर्नर इक्वेशन पढ़ा था। लर्नर इक्वेशन क्या पढ़ा था? पी माइनस एम सी बाई प्राइस इज इक्वल टू 1 बाई इलास्टिसिटी, राइट? ये पी माइनस एम सी क्या है ये? ये अगर पॉजिटिव है आपका दैट इज योर मार्कअप, राइट? तो मार्कअप वहां पर मैंने ये भी बताया था कि ये मार्कअप इक्वेशन है, इसे कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये प्राइस अगर ग्रेटर देन एमसी है तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब होगा? जब इलास्टिसिटी कम होगा। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो ये चीज आपका लर्नर इंडेक्स और मार्कअप के थ्रू, मार्कअप मींस प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट आपका होता है बिकॉज प्राइस जो होता है वो एवं मार्जिनल कॉस्ट होता है इन मोनोपोलिस्टिक। ओके, नाउ की वेलफेयर, अगर सोसाइटी का वेलफेयर की बात किया जाता है कि मोनोपोलिस्टिक के अंदर क्या सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, सोसाइटी सोसाइटी क्यों? तो सोसाइटी के अंदर अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है तो फिर से प्राइस चार्ज किया जाएगा एबव एमसी, क्वांटिटी जो है वो प्रोडक्शन किया जाएगा लेस देन एफिशिएंट स्केल। गेटिंग माय पॉइंट? लेस देन एफिशिएंट स्केल आपका क्या होगा? क्वांटिटी का प्रोडक्शन। सो वी कैन से कि सोसाइटी जो होगा उसके अंदर डेड वेट लॉस होगा। डेड वेट लॉस मतलब सम अमाउंट ऑफ आउटपुट जो है वो लॉस होगा ड्यू टू मोनोपोलिस्टिक, क्योंकि प्राइस लेवल जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा चार्ज करते हैं, क्वांटिटी का प्रोडक्शन कम होता है, दैट्स वाई सोसाइटी के अंदर सम डेड वेट लॉस आपका क्रिएट होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हैं? हाँ, फिर उसके बाद देर इज सम एक्सटर्नलिटीज जो आपका क्रिएट होता है ड्यू टू मोनोपोलिस्टिक। तो एक अगर कोई फर्म, न्यू फर्म अगर इंटर करता है, न्यू फर्म अगर मार्केट के अंदर इंटर कर रहा है, इंटर करने के कारण कुछ एक्सटर्नलिटीज क्रिएट करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई भी एक्सटर्नलिटीज क्रिएट नहीं करेगा बिकॉज वहां पे प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा, प्राइस जो होगा वो टेकर होगा नॉट मेकर। बट यहाँ पे प्राइस मेकर है, प्राइस वो बनाएंगे, खुद वो तय करेंगे कितना प्राइस होगा। दैट्स वाई अगर कोई न्यू फर्म एंटर करता है तो सम एक्सटर्नलिटीज इन्वॉल्व। एक्सटर्नलिटीज हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो और वो एक्सटर्नलिटीज हो सकता है वो निगेटिव भी। निगेटिव पॉजिटिव कैसे होगा? नया फर्म अगर इंटर कर रहा है, लाइक पूमा है, रिबॉक है, एडिडास है, सपोज आपने अपना कंपनी लाया कुछ नया नाम करके, कुछ भी नाम आपका है, सपोज आपके कंपनी का नाम है एक्स। गेटिंग माय पॉइंट? आपका कंपनी का नाम है एक्स, आपने लाया, उससे कंज्यूमर को क्या फायदा होगा कि कंज्यूमर को नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट गेट इंक्रीजेस, तो वो कंज्यूमर के लिए क्या है? एडवांटेज। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज अ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज दैट इज क्रिएटेड बाय न्यू फर्म। ओके, और निगेटिव एक्सटर्नलिटीज की अगर बात करते हैं, निगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या क्रिएट होगा? नया फर्म आया, नया फर्म का इफेक्ट क्या होगा इकोनॉमी के अंदर? नया फॉर्म आने के कारण आपका जो कंपटीशन है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, कंपटीशन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। कंपटीशन इंक्रीज होने के कारण जो कंज्यूमर पहले एडिडास से खरीदते थे अब वही गुड्स एक्स हमारे कंपनी से खरीद रहे हैं, तो जो डिमांड है वो शिफ्ट हो जाएगा एडिडास का, किधर? लेफ्टवर्ड की तरफ। जो एग्जिस्टिंग फर्म है उसका डिमांड क्या हो जाएगा? कम। डिमांड अगर कम होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? कम। गेटिंग माय पॉइंट? तो कंज्यूमर के लिए क्या है एक्सटर्नलिटीज? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है कि ये अच्छी बात है, नया प्रोडक्ट आ रहा है, नया वेराइटी अवेलेबल होगा। बट अगर प्रोड्यूसर की बात करते हैं, ये कंज्यूमर के लिए गुड, बट फॉर प्रोड्यूसर दिस इज जो बैड। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द एक्सटर्नलिटीज दैट इज क्रिएटेड बाय व्हेन न्यू फर्म इंटर इनटू अ market that is a monopolistic market। Getting?
व्हाट इज द पॉलिसी मेकर टू डू? पॉलिसी मेकर क्या कर सकते हैं? बिकॉज वी सी कि जो क्वांटिटी मोनोपोलिस्टिक के अंडर प्रोडक्शन होता है वो आपका सोशली इफिशिएंट लेवल पे प्रोडक्शन नहीं होता है, इनइफिशिएंट आउटपुट का प्रोडक्शन होता है, इनइफिशिएंट लेवल ऑफ, जितना सोसाइटी को चाहिए वो आउटपुट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वो प्राइस लेवल चार्ज नहीं किया जा रहा है। तो पॉलिसी मेकर क्या कर सकता है? तो पॉलिसी मेकर के पास ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं होता है मोनोपोलिस्टिक के अंदर। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर चार्ज करता है। प्राइस इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट। गेटिंग? साथ ही साथ मोनोपोलिस्टिक को सिर्फ बनाने में कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, उसका कॉस्ट एडवर्टीजमेंट के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। एडवर्टीजमेंट में उसको कॉस्ट लगता है, उसको ब्रांडिंग नेम के अंदर भी कॉस्ट, ब्रांड नेम करने के लिए उसे कॉस्ट झेलना पड़ता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट कर दे तो ये एज एडवर्टीजमेंट या ब्रांड नेम करना, दैट इज द लॉस। गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स वाई कोई भी आपका पॉलिसी मेकर जो है वो ज्यादा इफेक्ट मोनोपोलिस्टिक फर्म को नहीं कर सकता है, बिकॉज प्राइस इज ऑलरेडी एट एवरेज टोटल कॉस्ट। गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स वाई सम वो प्रॉफिट अर्न करेंगे, तभी वो नया वेराइटी लाएंगे मार्केट के अंदर, तभी वो कंपटीशन इंक्रीज करेंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, तो उनको कुछ इंसेंटिव भी मिलना चाहिए ताकि वो फर्म इंटर करे हमारे मार्केट के अंदर। दैट्स वाई पॉलिसी मेकर के पास उतना ज्यादा ऑप्शन नहीं हो। बट इट नेक्स्ट वन इज व्हाट इज अभी हमने देखा कि एडवर्टीजमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है क्या मोनोपोलिस्टिक के अंदर? देखिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का आपने प्रॉपर्टीज क्या पढ़ा है कि नंबर ऑफ बायर एंड सेलर लार्ज होंगे, प्रोडक्ट जो होगा वो डिफरेंशिएटेड होगा, प्रोडक्ट आइडेंटिकल नहीं होंगे, सिमिलर होंगे। गेटिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हो। फिर प्राइस जो होगा वो चार्ज मोर देन आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है या प्राइस मेकर वो होंगे। गेटिंग माई पॉइंट? फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट होगा। ये सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, एग्जांपल देख सकते हो, कोई भी आप रेस्टोरेंट की बात करते हैं, कोई भी मूवी हॉल की बात करते हैं, ये सारे एग्जांपल एडिडास, रीबॉक, कोई भी आप ले सकते हो। तो जो शॉप है वो सारे क्या है, मोनोपोलिस्टिक। गेटिंग माई पॉइंट? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ बायर एंड सेलर लार्ज है, देख सकते हो। प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग डिफरेंशिएटेड, आइडेंटिकल है बट आइडेंटिकल नहीं है, सिमिलर है। प्राइस जो है वो मेकर होते हैं, अपना प्राइस खुद तय करते हैं। फ्री एंड एंट्री एंड एग्जिस्ट अलाउड। गेटिंग? हाँ। अब वो प्राइस अगर एवं वो चार्ज कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, या और वो कुछ प्रॉफिट उनको जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, तो उनको अगर प्रोडक्ट, और ये भी जानते हैं कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंशिएटेड, अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट, इस अलग अलग प्रोडक्ट को बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हाँ मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, उसके लिए क्या उनको करना होगा, एडवर्टीजमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों को बताएंगे कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा क्वालिटी है, आप मेरे प्रोडक्ट को खरीदिए। गेटिंग माई पॉइंट? तो एडवर्टीजमेंट का हम बेनिफिट देखते हैं और फिर क्रिटिक्स देखेंगे। व्हाट इज द बेनिफिट? तो पहला बेनिफिट है कि इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। एडवर्टीजमेंट कहाँ होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर होता है। वन लाइन के अंदर आएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, पहले भी ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है कि एडवर्टीजमेंट किसके अंदर होता है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर होता है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कंज्यूमर या कंज्यूमर और कस्टमर। गेटिंग? अब अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि अच्छा मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, ठीक है, जिससे क्या होगा, कंपटीशन का जो लेवल है, मेक मार्केट मोर कॉम्पिटिटिव, मेक मार्केट मोर कॉम्पिटिटिव, मोर कॉम्पिटिटिव। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसके कारण आपका मार्केट जो है वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनता है। बट व्हाट इज द क्रिटिक्स? क्रिटिक्स क्या है? क्रिटिक्स पहला है साइकोलॉजिकल इफेक्ट। जैसे आप टीवी में देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट, तो यहां से क्या होगा, आपका माइंड के अंदर आपने उसे यूज भी नहीं किया है, बस आपके माइंड के अंदर वो इफेक्ट बन गया है कि अच्छा ये इसका धोनी ने प्रचार किया है ओरियो का, दैट्स व्हाई दिस इज गुड। गेटिंग माय पॉइंट? आपने प्रोडक्ट को अपने आप टेस्ट नहीं किया कि आपके अकॉर्डिंग क्या सही है, तो आपका साइकोलॉजी बन गया कि अच्छा विराट कोहली ने एडवर्टीजमेंट किया, ये अच्छा ही होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट इज द साइकोलॉजिकल इफेक्ट पहला। साइकोलॉजिकल इफेक्ट के कारण क्या होगा कि आप कोई और बिस्किट
जो उससे भी अच्छा होगा, ओरियो से भी अच्छा होगा उस दाम के अंदर, वो आप देखना बंद कर देंगे। लाइक टाइगर या कोई बिस्किट की बात करते हैं, मिल्क विकीज, कोई बिस्किट, गुड डे, उससे भी अच्छा अगर क्वालिटी होगा आपके लिए, बट वो देखना आपने बंद कर दिया क्योंकि आपने धोनी का प्रचार वहां पे देख लिया। गेटिंग? तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट के कारण आपका क्या हुआ? लिड्स टू इम्पीड कंपटीशन। इम्पीड कंपटीशन, कि आप दूसरा टेस्ट नहीं करेंगे, आप सीधा सीधा जा करके वही बिस्किट खरीदेंगे, जिससे आपका कंपटीशन क्या होगा? कम होगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्रिटिक्स और भी है कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, ये गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो लोगों के माइंड को चेंज कर देता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज जो एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट को हम कह सकते हैं इट इज अ सिग्नल ऑफ क्वालिटी। सिग्नल ऑफ क्वालिटी। एडवर्टीजमेंट वही करेगा जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा। वही अच्छा है कुमार या एम एस धोनी को एडवर्टीजमेंट उतना कॉस्ट देगा जिसका प्रोडक्ट वो जानता है मेरा प्रोडक्ट अच्छा होगा। दैट्स ओके। दैट व्हाई एडवर्टीजमेंट जो है वो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता, सिग्नल ऑफ क्वालिटी। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट वन इज अ ब्रांड नेम। एडवर्टीजमेंट ब्रांड नेम भी करते हैं लोग, ब्रांडिंग नेम, लाइक योर मैकडोनाल्ड, केएफसी। तो ये सब क्या है? ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम आपका क्या प्रोवाइड करता है? व्हाट इज फेवर? फेवर क्या है कि ब्रांड नेम जो है वो इंफॉर्मेशन बताता है, इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी, अबाउट क्वालिटी। कि आप अगर मैकडोनाल्ड से खाएं, आप अगर केएफसी से खाएं, आप डोमिनोज से खाएं, तो आपका क्वालिटी जो होगा वो सही होगा, उसके ब्रांड के ऊपर उसका क्वालिटी का डिपेंड है। गेटिंग? अगर वो क्वालिटी खराब कर देते हैं तो उससे उसका सिग्नल ऑफ क्वालिटी दोबारा बता देना। व्हाट? सिग्नल ऑफ, सिग्नल ऑफ क्वालिटी। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट का जो क्वालिटी क्या है उस प्रोडक्ट का, उसको कंपनी सिग्नल किसके थ्रू करती है, बताती किसके थ्रू है? एडवर्टीजमेंट के थ्रू। क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है। लोग आम अपने दिमाग में आसानी तरीके से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि अच्छा ये एडिडास है, ये रिबॉक है, ये क्वालिटी का डिफरेंसेस है दोनों के अंदर, ये क्वांटिटी, ये उसके कपड़े का ये डिफरेंसेस है। बट वो एडवर्टीजमेंट करके, कोहली या किसी भी बड़े नाम के थ्रू, वो क्वालिटी का सिग्नल देती है कि नहीं मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, इस क्वालिटी का बना हुआ है। दैट इज द सिग्नल ऑफ क्वालिटी। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग? यस सर, यस। नेक्स्ट वन ब्रांड यस नेम। सर। ब्रांड नेम भी क्या करता है? क्वालिटी का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लाइक मैकडोनाल्ड का ले रहे हैं, अच्छा अच्छा ही होगा वहां पे पिज्जा। डोमिनोज से अच्छा वहां पे अच्छा ही होगा पिज्जा, क्योंकि वो अगर खराब पिज्जा बना रहा है मतलब उसका ब्रांड खराब हो रहा है। दैट्स वाई दे आर नॉट डूइंग दिस, कि वो अपने एक पिज्जा के कारण अपने ब्रांड का नेम खराब करे। गेटिंग? या अगर कुछ खराब आपका पिज्जा के अंदर कुछ निकल गया, सपोज गलत कुछ चीज, हेयर निकल गया, तो वहां पर आप उसे जा करके कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि आपके पिज्जा के कारण ये मेरा हेल्थ इशू आ गया, ये जिससे उसका ब्रांड नेम वो आपको देगा, वो आपको पैसे देगा ताकि उसका ब्रांड खराब नहीं हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन जो क्वालिटी का है वो प्रोवाइड किया जाता है। और ब्रांड नेम के कारण क्या होता है कि कोई भी कंपनी इंसेंटिव होता है टू मेंटेन हाई क्वालिटी, टू मेंटेन हाई क्वालिटी। ओके, हाई क्वालिटी, कि अगर क्वालिटी खराब रखेंगे तो हमारा ब्रांड खराब होगा। व्हाट इज द नेगेटिव? क्रिटिक्स क्या है फिर से? कि जो इतना एग्जिस्ट करता है वो जैसे एक बगल में ढाबा है, वो भी कम दाम के अंदर अच्छा पिज्जा दे दे रहा है या अच्छा खाना दे रहा है, बट ब्रांड नेम के कारण सभी लोग वहां पर जा रहे हैं। दैट्स वाई जरूरी नहीं कि ये एग्जिस्ट, दैट्स वाई दिस ब्रांड नेम इज बैड फॉर